गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फोर्थ ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट क्लास। आज की क्लास है हमारी राजस्थान का भूगोल। टोटल क्वेश्चन है 200 प्लस। वह क्वेश्चन है जो अब तक एग्जाम के अंदर आए हुए हैं क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? आरक्षित वन, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन या अनारक्षित वन? तो कौन सी नहीं है? अनारक्षित वन नहीं है। चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहते हैं? अवनालिकाएं, सेम, भूमि स्परण, चादरे, दुल्हन। क्या कहते हैं? अवनालिकाएं। और चंबल नदी का उपनाम क्या है? चरमवती या चरणवती। और कहाँ पर गिरती है चंबल नदी? बंगाल की खाड़ी के अंदर। और सहायक नदी कौन कौन सी है? पार्वती है, काली सिंध है, बनास है। और जलप्रपात कौन कौन से हैं? चूलिया जलप्रपात है, कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। गांधी सागर बांध है, कोटा बैराज बांध है। राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है स्थानांतरित कृषि, अंतः कृषि, व्यापारिक कृषि, बागानी कृषि। तो वालर कृषि का क्या प्रकार है? स्थानांतरित कृषि। और एक कृषि होती है जिसके अंदर जलाकर किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? दर्जिया कृषि। उसको बोलते हैं दर्जिया, जो आदिवासियों द्वारा की जाती है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1992, 1982, 1962, 1972। कब हुआ था? 1972। जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, वह क्या कहलाता है? साक्षर, निरक्षर, विज्ञ, स्नातक। क्या कहलाता है? साक्षर। अगला क्वेश्चन है, मुकेंद्रा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में स्थित है? जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही, अजमेर, जयपुर, झालावाड़, कोटा। तो मुकेंद्रा पहाड़ियाँ कहाँ पर है? आपको याद रखना है कोटा, बारा, झालावाड़। इन 4 जिलों को ऐसे याद रखना है। इसके अंदर मुकेंद्रा पहाड़ियाँ भी है और हाड़ौती का पठार है। और कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, जिसको बोलते हैं लेटराइट मिट्टी, और इसको बोलते हैं AW। अरावली श्रृंखला उच्चतम शिखर है गुरु शिखर, जरगा, शेर। कौन सी है? गुरु शिखर। कितनी है? 1727 मीटर। भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना, रेल यात्रा को प्रोत्साहन देना, भारतीय रेलवे का विकास प्रदर्शित करना, राज्यों और उनके स्थायी स्थानों के बीच हुए युग को पुनः दर्शाने। क्या है? घरेलू पर्यटनों को प्रोत्साहन देना। मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, लिग्नाइट। तो क्या है? प्राकृतिक गैस। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के बीच की उच्च भूमि क्या कहते हैं? उपरमाल, गिरवा, उड़िया, बोराट। तो कुंभलगढ़ व गोगुंदा मध्य भूमि क्या कहते हैं? बोराट। उड़िया पठार कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। उपरमाल कहाँ पर है? भैंसौरगढ़ और चित्तौड़गढ़। और एक है गिरवा, ये कहाँ पर है? ये पहाड़ी होती है जो इस प्रकार पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उदयपुर के अंदर है। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। कहाँ पर है? जैसलमेर। जैसलमेर की स्थापना किसने की थी? राहुल जैसलमेर ने की थी। और यहाँ पर जो दुर्ग है कौन सी दुर्ग श्रेणी के अंदर आता है? दानवन की दुर्ग, जिसको श्रवण दुर्ग भी कहते हैं। और कितने बुरुज इसके अंदर? 99। और यहाँ पर साक्य कितने हुए थे? 2.5 साक्य। और सागरमल गोपा कहाँ के थे? जैसलमेर के। जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? गुंडाराज। सागरमल गोपा को बीकानेर जेल के अंदर जला दिया था। काली मृदा जानी जाती है कांप मिट्टी से, लेटराइट मिट्टी से, बांगर व खादर मिट्टी से, रेगूर मिट्टी से। किस नाम से? रेगूर मिट्टी से। जो नहीं होती उसको बोलते हैं बांगर, जो पुरानी हो जाती मिट्टी उसको बोलते हैं खादर। एक होती है रेवीर मृदा, ये पाई जाती है गंगानगर। एक लाल लो मिट्टी होती है वो पाई जाती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये आपको याद रखना है। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? कोटा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। ये तो आपको याद रखना है। कहाँ पर होता है? मेवाड़ साइड होता है, तो ये उदयपुर ही होगा। राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई 2008, 2006, 1988, 2010। तो राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की थी? 2010 से। बनास नदी का उद्गम है करौली पहाड़ियाँ, नागफाड़, बेराट पहाड़ियाँ, खनौरी पहाड़ियाँ। तो बनास नदी कहाँ से निकलती है? उदयपुर से। तो उदयपुर के अंदर कौन सी पहाड़ी है? खनौर की पहाड़ियाँ। बेराट पहाड़ियाँ कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा, जिसको बोलते हैं
रूटी सरिता या अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं। करौली पहाड़िया के अंदर पश्चिमी बनास नदी निकलती है। नागफाड़ अजमेर से लूणी नदी। बरखान है रेत के टीले, डेल्टा, झीलें, पहाड़ियाँ। तो ये क्या है, रेत के टीले। ये मैक्सिमम कहाँ पर होते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, सरदासर, हनुमानगढ़, गंगानगर। एक है गांव भालेरी, यहाँ पर पाए जाते हैं। बरखान कई प्रकार के होते हैं, जैसे पैराबोलिक होते हैं, जो हेयरपिन के समान होते हैं, वो तो पाए जाते हैं हनुमानगढ़ साइड पाए जाते हैं। और एक होते हैं अनुप्रस्थ, जो 90 डिग्री के समान होते हैं, उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। आपको इतनी याद रखना कि बरखान कहाँ पर है, किसे कहते हैं, रेत के टीले कहते हैं। मैक्सिमम कहाँ पर, जैसलमेर की साइड। मेजा बांध बनाया गया मेज नदी पर, चंबल पर, कोठारी पर, बनास पर। कहाँ बनाया गया मेजा बांध, कोठारी नदी पर। सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है अजमेर में, अलवर में, जयपुर में, भरतपुर में। कहाँ पर है, भरतपुर में। सरसों तो कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर। बीज तबीजी कहाँ पर है, अजमेर के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तबीजी अजमेर, दुर्गापुर, जयपुर, जैतसर, गंगानगर, सूरतगढ़, गंगानगर। तो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में किस स्थान पर है, सूरतगढ़, गंगानगर। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है, उदय सागर, पिछोला, फतेह सागर, जयसमंद। तो जयसमंद झील के अंदर है। और जयसमंद वर्तमान में कौन से जिले के अंदर है, सलूम्बर के अंदर है। पिछोला झील का निर्माण किसने करा था, पिछा बंजारे ने कराया था। कब, ये आपको कमेंट के अंदर बताना है। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया, 1965, 94, 76, 66। कब, 95 के अंदर। भारत का प्रथम डिजिटल आईक्वे राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है, बीकानेर, कोटा, अजमेर, जोधपुर। कहाँ पर है, बीकानेर। भारत का प्रथम डिजिटल आईक्वे। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है, भारतीय भेड़िया, बिज्जू, कुंजा, भालू या रीछ। कौन सा है, भालू या रीछ। भेड़िया है, ये किसका है, भरतपुर का है। कुर्जा है, जोधपुर का, या अब इसको ऐसे बोल सकते हैं, फलोदी का है। और बाड़मेर का क्या है, मरूलोमड़ी। सिक्कर का क्या है, साइन। किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है, पाली, भीलवाड़ा, जयपुर, बांसवाड़ा। कहाँ पर पड़ती है, बांसवाड़ा के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भार ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। कौन सा नहीं है, जल विद्युत ऊर्जा। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से जिले में मिलता है, जालोर, जैसलमेर, जयपुर, झालावाड़। तो आपको ऑप्शन से करना है कि जालोर कहाँ पर पाया जाता है, पश्चिमी साइड है, जैसलमेर भी पश्चिमी साइड है, ये पूर्व साइड है। तो अर्जुन का वृक्ष मैक्सिमम कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी साइड, दक्षिण पूर्व साइड। तो कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर। एक होता है तेंदू, जिससे क्या बनाया जाता है, बीड़ी के पत्ते। महुआ से क्या बनाई जाती है, शराब। राजस्थान में सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मुकेंद्रा हिल्स। तो कौन सा है, रणथंभौर। केवलादेव कहाँ पर है, सरिस्का कहाँ पर है, अलवर, यह मुकेंद्रा हिल्स, कोटा, बारा, झालावाड़ साइड है। रणथंभौर स्वायमादेपुर, केवलादेव भरतपुर के अंदर। मैदार बांध नदी पर बनाया गया था, साबरमती, सोम, बेड़च, माही। किस पर है, बेड़च। बेड़च को बनास नदी भी कहते हैं। ये कौन से जिले के अंदर है, उदयपुर के अंदर। कौन सी सभ्यता इसके किनारे, आहड़ सभ्यता। बेड़च, मेनाल, यहाँ पर कौन सा त्रिवेणी संगम है, मेनाल भीलवाड़ा के अंदर एक त्रिवेणी संगम है। माई, सोम, जाखर, यहाँ पर कौन सा है, डूंगरपुर के अंदर एक त्रिवेणी संगम है। अब बताते हैं बेड़च, बेड़च के किनारे कौन सा सभ्यता है, आर्य सभ्यता, जिसको बोलते हैं अगाटपुर या अगाट दुर्ग। और आर्य सभ्यता की खोज किसने की थी, अक्षय कीर्तिव्यास ने की थी। कब, 1953 के अंदर। माही नदी है, ये डूंगरपुर, ये आदिवासी गंगा है या काठल की गंगा कहते हैं। कर्क रेखा कितनी बार काटती है माही नदी, 2 बार। डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड पाई जाती है, जो 56 का मैदान बनाती है।
राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? लाल रेतीली, लाल पीली, भूरी रेतीली, लाल लोमी। कौन सी है? भूरी रेतीली है, जो मैक्सिमम पश्चिमी साइड पाई जाती है। ये मिट्टी आपको याद रखना है, लाल लोमी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है। लाल लोमी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा साइड है। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस से जिले से नहीं गुजरता। अलवर, दौसा, कोटा, जयपुर। कहाँ से नहीं गुजरता? जयपुर से। निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के STS की न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? करौली, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर। किसका मिलता है? करौली का। जनगणना कितना है जैसलमेर का? 17। बीकानेर का कितना है? 78। और बाड़मेर का कितना है? 92। और मैक्सिमम जनघनत्व किसका है? जयपुर का, 590। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? मुंडोर, फलोदी, बिलाड़ा, खेजड़ी। कहाँ पर है? खेजड़ी, जोधपुर के अंदर। कब से स्टार्ट किया गया था? 1991 से। निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है? कांतली, मसूरती, साबी, जखम। कौन सी नहीं है? जखम। और ये नदी कहाँ पर गिरती है? अरब सागर के अंदर। और कांतली नदी ये कहाँ से निकलती है? सीकर की खंडेला से निकलती है। और इसके किनारे कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। एक है सुनारी सभ्यता। गणेश्वर तो कहाँ पर है? नीम का थाना, सीकर। और सुनारी कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर है। यहाँ पर क्या प्राप्त हुए हैं? मछली के कांटे प्राप्त हुए हैं। साबी है, ये कहाँ पर है? जयपुर की। ग्रास्य जनजाति का मुख्य क्या कहलाता है? सहरोल, गमेती, सहलोत, भगत। तो ग्रास्य क्या कहलाता है? सहलोत। कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? मूंगफली, तिल, सरसों, अरंडी। कौन है? मूंगफली। वह वृक्ष जिसमें से खत्ता निकाला जाता है? खेजड़ी, नीम, खेर, सालर। किससे? खेर से। खेजड़ी को वृक्ष कब घोषित किया गया? राज्य वृक्ष 1983 के अंदर है। प्रोसेस सिनेरिया भी कहते हैं। और इसके जो फल लगता है उसको बोलते हैं सांगरी। यह सांगरी सूख जाती है उसको बोलते हैं खोखा। और खेजड़ी को क्या दिया गया है? IG टैग भी दिया गया है। और खेजड़ी का उपनाम क्या क्या नाम है? समी है, दोंकड़ा है, जांटी है। वह जिला युगम जहां लाल पीली मृदा पाई जाती है? अजमेर, सिरोही, अलवर, भरतपुर, पाली, जोधपुर, कोटा, बूंदी। तो लाल पीली कहाँ पाई जाती है? अजमेर व सिरोही साइड है। अबानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? अजमेर, दौसा, चित्तौड़गढ़, अलवर, दौसा। तो अबानेरी कहाँ उत्सव कहाँ होता है? दौसा। यहाँ पर कौन सी बावड़ी है? चांद बावड़ी। और मुसी रानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। 84 खमों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। और अजमेर के अंदर क्या क्या है? सोनी जी की नसियाँ, अन्ना सागर झील, तारागढ़ पहाड़ी। और 1113 में अजय राज ने अजमेर की स्थापना की थी। ख्वाजा मनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह है, जो 1 से 6 रजब को क्या लगता है? उर्स का मेला लगता है। और राजस्थान का क्या कहते हैं? हद्दी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ का अंदर क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जिसका निर्माण किसने कराया था? चित्रांगद मौर्य ने कराया था। और यहाँ के जो शासक थे वो शासक किस वंश के थे? गोहिल वंश के। यहाँ का प्रतापी शासक कौन था? बप्पा रावल था। यहाँ का प्रतापी शासक कौन था? बप्पा रावल था, जो 734 ईस्वी के अंदर गद्दी पर बैठा था। बप्पा रावल का क्या नाम था? कालभोज। एक शासक था कुंभा, जिसको बोलते हैं अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई। हिंदू सुल्तान, इन्होंने किसका निर्माण किया था? चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। साथ में विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ का निर्माण भी किसने कराया था? कुंभा ने कराया था। कोना मीणा बाजार में क्या था? विद्वान था। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस जिले में स्थित है? श्री गंगानगर के अंदर।
राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती वह है गंगानगर, फिर बीकानेर, जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। वह वन राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है आरक्षित, अवर्गीकृत, रक्षित, कौन सा है? रक्षित। बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है लोहा, टंगस्टन, चांदी, तांबा। कौन सा है? टंगस्टन है। एक सिरोही के अंदर क्या बचता है? वर्मी क्लोराइड। लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ बचता है? जयपुर के अंदर। मोरिजा बानोला ये इसकी प्रमुख खान है, और तांबा खेतड़ी झुंझुनू के अंदर। राजस्थान के पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है 33 किलोमीटर, 27, 72, 43। कितनी है? 869 में से 826 घटा देना, कितनी है? 43 किलोमीटर है। रेड कोर में स्थापित किया गया था नवंबर 2004, नवंबर 2011, अक्टूबर 2004, अक्टूबर 2011। कब? अक्टूबर 2004 को। अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है लोहा, संगमरमर, तांबा, प्लेट्सपार। किसके लिए है? प्लेट्सपार के लिए। ये सब ज़्यादा कहाँ पर होता है? अजमेर के अंदर। संगमरमर कहाँ होता है? मकराना, कुचामण, डीडवाना और राजसमंद के अंदर। सॉरी बच्चों, अकवाली निक्षेप किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। राजस्थान की कौन सी सभ्यता जो बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठाई नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट। कौन सभ्यता है? आहड़ सभ्यता, जो बनास, बेड़च, गंभीरी व कोठाई की नदियों के तटों व घाटियों में फैली हुई है। अब गणेश्वर सभ्यता मैंने बता दी कौन सी नदी किनारे है? कांतली नदी। और कालीबंगा सभ्यता किनारे कौन सी है? घग्गर। और यहाँ पर कौन सी है? बाणगंगा। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं जयपुर, अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही, कोटा, बूंदी, बारां, अलवर, भरतपुर, दौसा। कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बारां। बाप बॉर्डर बेल्ट राजस्थान किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। एक और याद रखना है आपको, जोधपुर का क्या प्रसिद्ध है? बादला, जो पानी गर्म करने के लिए काम में लिया जाता है। मुम्मल गीत कहाँ का है? जैसलमेर का। एक होते हैं जो ऊंट पर कलाकारी की जाती है उसको बोलते हैं गोरबंद। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। और इसके अंदर कौन सी जाति द्वारा की जाती है? रायका जाति द्वारा। डामोर जनजाति राजस्थान मुख्यतः जिलों में पाई जाती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़। डामोर के अंदर क्या है? डयार, जो डे भी किसके अंदर? डूंगरपुर। आपको डूंगरपुर को याद रखना है कि मैक्सिमम कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के अंदर हो जाएगी। राजस्थान किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः भीड़ पाए जाते हैं? लूणी बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन, चंबल बेसिन। कहाँ बाजते हैं? चंबल बेसिन। और मैक्सिमम कहाँ बाजते हैं? धौलपुर साइड बाजते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि विधि को क्या कहते हैं? दज्जिया, दीपा, कुमारी या खील। क्या कहते हैं? दज्जिया। कुर्जा का जिला शुभंकर है जयपुर, जालोर, जोधपुर, झालावाड़। कौन सा है? जोधपुर। अब वर्तमान में कौन सा है? फलोदी। और इसके अंदर झालावाड़ को सही माना जाता है, लेकिन झालावाड़ का क्या होता है? शुभंकर गागरोनी तोता होता है। चंदेरिया सेंटर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। एस्टोएस, तांबा, जस्ता, इस्पात। तो किसके लिए है? जस्ता के लिए। आपको इतना याद रखना कि चंदेरिया सेंटर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। और किसके लिए है? जस्ता के लिए। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर, उदयपुर। कहाँ पर है? बीकानेर। जो लूणकरंस है जिसको बोलते हैं राजकोट। निम्न में से राजस्थान किस स्थान में प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई? जालोर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर। कहाँ? मैथानिया, जोधपुर के अंदर। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरस मृदा में पाई जाती है अजमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर। कहाँ पाई है? बीकानेर के अंदर। वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है? लूणी नदी, माही नदी, बनास, बाणगंगा। कौन सी नदी है? बनास नदी, जो उदयपुर साइड पाई जाती है, खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। बाणगंगा है जिसको रूणित, सरिता या अर्जुन की गंगा कहते हैं। माही नदी है जो आदिवासियों की गंगा या काठर की गंगा कहते हैं। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लूणी नदी है जो लूणी की सहायक नदी कौन कौन सी है? जोजड़ी है, मीठड़ी है, सागड़ी है। ये कौन सी किसकी सहायक नदी है? लूणी की, जो अजमेर से नागपाड़ से निकलती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। कहाँ पर है?
कोटा के अंदर। जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता जिले में अभिलेखित की जाती है। जालौर, बीकानेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर है। तो जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता कहाँ देखी जाती है? जैसलमेर के अंदर है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISSR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक थे? उदयपुर। वर्तमान में भी किसके हैं? उदयपुर का ही है। राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है? मार्च से जून, जून से सितंबर, जनवरी से मार्च से, या अक्टूबर से दिसंबर? कौन सी है? मार्च से जून है। रूपाली नदी का उद्गम होता है उदयनाथ, रघुनाथगढ़, राजौरगढ़, कुंभलगढ़। कहाँ से होता है? उदयनाथ। राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तेजाजी मेला, जैसलमेर मेला, बणेश्वर मेला, पुष्कर मेला। किसे कहते हैं? बणेश्वर मेला। कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर के अंदर लगता है। और कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। और पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर के अंदर लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा। और कार्तिक पूर्णिमा को और कौन सा मेला लगता है? कोलायत का मेला लगता है, बीकानेर के अंदर लगता है, वह भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तेजाजी मेला कहाँ लगता है? परबतसर लगता है। परबतसर वर्तमान में कहाँ पर है? डीडवाना और कुचामन के अंदर है। जैसलमेर के अंदर कौन सा मेला लगता है? रामदेव जी का मेला लगता है। कोलायत झील शहर के समीप स्थित है। जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। कहाँ पर है? बीकानेर। उदयपुर के अंदर जयसमंद है, राजसमंद है, पिछोला झील है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। जोधपुर के अंदर कौन सी है? कायलाना झील। और बाब बॉर्डर कहाँ पर है? जोधपुर। मथानिया के अंदर क्या प्रथम मसाला पार्क खोला गया था? और कौन सी सिटी कहते हैं? ग्रीन सिटी कहते हैं। और दुर्ग कौन सा है यहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग। नींव किसने रखी थी? करणी माता ने। और बलि किसकी दी गई थी? विजयराम दहिया की। और जोधपुर शहर की स्थापना कब की गई थी? 1459। किसके द्वारा? रावजोधा द्वारा। 1559 में किसकी की गई? उदयपुर की स्थापना किसके? राजा उदयसिंह के द्वारा। और जयपुर की स्थापना कब की गई थी? 1727। किसके द्वारा? स्वाई जयसिंह के द्वारा। और वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। और आधुनिक जयपुर का निर्माता कौन था? मिर्जा इस्माइल। और जयपुर के अंदर क्या क्या है? नारगढ़ है, जिसको बोलते हैं सूरदर्शनगढ़। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जयपुर के अंदर जो नारगढ़ उसको क्या बोलते हैं? सूरदर्शनगढ़। और जयबाण तोप है, जो विश्व की सबसे बड़ी तोप है। और और क्या है? सॉरी बच्चों, माधो सिंह द्वारा कितने महल बनाए गए? 9 महल बनाए गए थे। किसके अंदर? आमेर महल के अंदर है। और क्या है यहाँ पर? एक आपको याद रखना है कि हवा महल है। हवा महल का निर्माण किसने कराया था? स्वाई प्रताप सिंह ने। कब कराया था? 1799 के अंदर। और वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता। कितनी खिड़की है टोटल? 953। कितनी मंजिल है? 5 मंजिल। और स्वाई प्रताप सिंह के जो कवि थे उसको बाईसी ग्रंथ इस प्रकार बोला जाता है। बाईसी समृद्ध किसको बोला जाता है? स्वाई प्रताप सिंह को। एक थे यहाँ के राजा ईश्वर सिंह, जिन्होंने क्या की थी? आत्महत्या कर ली थी। इन्होंने जयपुर में क्या बनाए थे? इसलाट घड़ी का निर्माण कराया था। बीकानेर के अंदर कौन सा किला है? जूनागढ़ किला। इसका निर्माण किसने कराया था? रायसिंह ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कराया था? रायसिंह ने। और श्रवण काल किसके काल को कहते हैं? अनूप सिंह के काल को। एकमात्र जिला है जिसकी प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? बीकानेर से बाहर हुई थी। कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर है। किसके द्वारा? सरदार सिंह के द्वारा। गणेश्वर सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है? आहेड़, कांतली, बनास, कोठारी। किस नदी किनारे? कांतली नदी किनारे। पर्यटन स्थल चांदबावड़ी कहाँ स्थित है? धौलपुर, अबानेरी, भानगढ़, तलवाड़ा, बालोतरा। सॉरी बच्चों, तलवाड़ा बाड़मेर। कहाँ पर है? अबानेरी दौसा के अंदर है। राजस्थान का खिंचन गांव जाना जाता है कुर्जा, साइबेरियन चरस, तिलौर। किसके लिए? कुर्जा के लिए। राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टेट उप मृदाकरण का विशेष महत्व है? वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल, एडिसोल, एल्फिसोल। किसके अंदर है? वर्टिसोल, जिसको बोलते हैं AW, जो दक्षिण पूर्वी साइड पाई जाती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ साइड पाई जाती है। राजस्थान में श्रवण अयस्क के भंडार मुख्यतः जिले में अनुमानित किए गए हैं। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद। कहाँ पर है? श्रवण के भंडार कहाँ पर किए गए हैं? बांसवाड़ा के अंदर है। एक है थोरियम या यूरेनियम, ये कहाँ पर पाया गया है? सिक्कर के अंदर।
बांसवाड़ा जिले के सिवानिया, कालागुंटा, गटिया क्षेत्र खनिज के टंगस्टन भंडारों के लिए जाने जाते हैं। टंगस्टन, सीसा, जस्ता, चांदी, मैंगनीज, किसके लिए? मैंगनीज के लिए। सिलीसेट लेक प्लेस राजस्थान के पर्यटन सर्किट में स्थित है। वागड़, ढूंढाड़, मेवाड़, ब्रज, मेवात। तो आपको याद रखना कि यह कहाँ पर है? ब्रज मेवात। ब्रज मेवात के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? अलवर, भरतपुर और डिगे। डिग को महलों की नगरी या फारूक नगरी भी कहते हैं। आपको सिलीसेट कहाँ पर है? अलवर के अंदर। और यहाँ पर एक जो संप्रदाय थे लालदासी संप्रदाय, ये भी है। और ढूंढाड़ कौन सा है? जो जयपुर साइड है उसको बोलते हैं ढूंढाड़। मेवाड़ है जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा साइड है। रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान किस जिले में स्थित है? धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। कहाँ पर है? धौलपुर। भरतपुर के अंदर केवलादेव है। रणथंभौर कहाँ पर? सवाईमाधोपुर है। स्वतंत्रता सेनानी केसर सिंह बारठ की पनोरमा कहाँ बनेगी? रुणीचा, जैसलमेर, बेसवा, दौसा, तिजारा, अलवर, शाहपुरा, भीलवाड़ा। कहाँ पर है? शाहपुरा, भीलवाड़ा। कितने सेंटीमीटर की समवर्षा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? 50, 75, 25, 100। कितनी? 50। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWS जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता वह है बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। ये टिवाड़ती के BW जलवायु खंड में आने वाला जिला नहीं है। क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन पर। अगर ये ऐसा होता BSHW तब तो कौन सा हो जाता? जैसलमेर हो जाता। राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि रहती है मई से सितंबर, जून से अक्टूबर, जून से सितंबर, जुलाई से अक्टूबर। कब है? जून से सितंबर है। ग्रासीय जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य, गुडला, गौरी, गेर। कौन सा है? वालर। ये किसका है? भील का नृत्य है। गौरी भी भीलों का है, गेर भी भीलों का है। एक है निज्जा, ये भी किसका है? भीलों का है। और वालर, मोरिया, कूद, ये किसके हैं? ग्रासिया के। गोडवार बेसिन राजस्थान के किस वृहद भूआकृति विभाग का हिस्सा? पूर्वी मैदान, थार पश्चिमी मरुस्थल, हाड़ौती पठार, उत्तरी अरावली। किसका है? थार पश्चिमी मरुस्थल। अरावली श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? शेर, तारागढ़, रघुनाथगढ़, अचलगढ़। कौन सी है? शेर। 1597। एक है दिलवाड़ा, वो कितनी है? 1442। अचलगढ़ कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। तारागढ़ है अजमेर के अंदर जो 900 कुछ है। अमर सागर जिले में स्थित है। जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। 2011 की जनगणना अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला था? बारा, कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो कौन सा था? कोटा। शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया, मीणा, ग्रासिया, खतौड़ी। किससे है? सहरिया से। बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद केंद्र स्थित नहीं है? शक्ति, तुकाराम, कामेश्वरी, जीवाश्म। कौन सा? सादेवाला नहीं है। बागड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 15.2। आपको याद रखना है कि चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच की जो हिस्सेदारी कितनी है? 50% की है। जो इस पर जो बांध बना है ना, इसकी कितनी है? 50% की। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां जनसंख्या घनत्व राज्य में द्वितीय सर्वाधिक रहा। भरतपुर, अलवर, कोटा, दौसा। किसका? भरतपुर का। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतखेड़ा कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर। सॉरी बच्चों, जोधपुर के अंदर शुष्क वन। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? यह है बांसवाड़ा के अंदर। और मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अगला क्वेश्चन है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ पर है? यह है बीकानेर के अंदर। केंद्रीय शुष्क बागवानी। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बांसवाड़ा। और केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? टोंक के अंदर। रोहिल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है किसके लिए? यूरेनियम। और ये कहाँ पाया गया? सिक्कर के अंदर।
राजस्थान में भालू का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सुंदामाता, शाकंभरी, गोगोला, गुड्डा, विष्णुयन। कौन सा है? सुंदामाता, जालोर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व कितना दर्ज किया गया? 165 प्रति 200, 324, 382। कितना? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग। राजस्थान के किस जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है? भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर। कहाँ पर है? भरतपुर। खैरवाल जाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? लोनकरण, सर, डीडवाना, डेगाना, पचपदरा। कहाँ से? पचपदरा से। वीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर में स्थित है। बिथ्रोनोक, बंसीसर, पलाना, गुरवा। कहाँ पर है? गुरवा। बरंगसीसर, ये याद रखना कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया रणथंभौर दर्रा राष्ट्रीय मृद्यान केवलादेव। किसे? केवलादेव। उस समुच्चय के लिए चुने जिसके सभी शहरों में स्वाई द्वारा वेधशाला बनाई गई थी। मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, बनारस, जयपुर। ये 5 याद रखने। कहाँ कहाँ? मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, बनारस और जयपुर। लसाड़िया पट्टा राजस्थान किस जिले में स्थित है? राजसमंद, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान में अंकित किया गया था? अलवर। जिला व राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण वेग को पहचानिए। भीलवाड़ा का क्या है? मोर है। जालौर का भालू है। भरतपुर का क्या? सारस क्रेन है। जबकि अलवर का बाघ नहीं है। ऑप्शन 35 का राइट आंसर होगा। राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक ताप विद्युत संयंत्र है। रामगढ़ गैस ताप विद्युत केंद्र, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत केंद्र, कोट्टा सुपर ताप विद्युत केंद्र, छबड़ा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत केंद्र। कौन सा है? कोट्टा सुपर ताप विद्युत केंद्र है। मरु महोत्सव से किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? वागड़, मरु, कोड़वाड़, मेरवाड़ा व मारवाड़ का। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? गेहूं। कौन सी मृदा है जो सब जोत के लिए जानी जाती है? काली मृदा। केसर बाग वन्य जीव क्षेत्र स्थित है? भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर। कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर। राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र है? 45। किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहते हैं? जालौर को। नागौर का भूगांव किसके लिए प्रसिद्ध है? जट्टी पट्टी के लिए। जट्टी पट्टी के लिए। और यहाँ पर फ्लोराइड की अधिकतम पाए कारण यहाँ पर क्या देख कोबट पट्टी पाए जाते हैं ज़्यादातर लोगों में। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम रही थी? जालौर के अंदर। माइन नदी का उद्गम है कहाँ पर? थार, दार और मध्य प्रदेश। बीकानेर जिले में कौन सा लिग्नाइट खनन क्षेत्र स्थित नहीं है? पलाना है, बरंगसीसर है, बिथनोक है, जबकि बोथिया नहीं है। गोला आलीपुरा का प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र है कौन सा? वोल्स्टोनाइट। किस जिले में तंबाकू खेती प्रमुख रूप से की जाती है? अलवर, पाली, सिरोही, धौलपुर। कहाँ पर? अलवर के अंदर है। राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र है? बीकानेर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। कहाँ पर? जोधपुर के अंदर है। कौन सा भाग मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जबकि बाड़मेर नहीं है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथ माता किस जनजाति कुल देवी है? कंजर जाति की। उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर राजस्थान किस जिले में गुजरता है? जयपुर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर। कहाँ से? धौलपुर से। किस सभ्यता कांटली नदी पर स्थित है? गणेश्वर सभ्यता। राजस्थान में पर्यटन सर्किट की संख्या कितनी है? 10। निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है? बांसवाड़ा। शहरी विकास कार्यक्रम किस में लागू किया गया था? शाहबाद, किशनगढ़, बारां के अंदर। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1988 के अंदर। शरद महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ होता है? शरद महोत्सव कहाँ होता है? माउंट आबू, सिरोही के अंदर है। और जैसलमेर के अंदर क्या होता है ये आपको कमेंट के अंदर बताना है। सरोजम मृदा किस जिले में मिलती है? जयपुर के अंदर। ग्रेनाइट शीट चट्टानों के विखंडन में कौन सी मृदा का निर्माण होता है? लाल व पीली मृदा का। जामरकोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है? रॉक फास्फोर्ट के लिए। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। जिप्सम सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो? जासपर, बीकानेर के अंदर। फेल्सपार कहाँ पर होता है? अजमेर के अंदर। अब्र कहाँ पाया जाता है? भीलवाड़ा के अंदर। निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म है? रखना, ज्योति, बाला। क्या है? ज्योति। सॉरी बच्चों, धान की किस्म नहीं है, ज्योति नहीं है, रखना है, बाला है, गोविंद है। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है? यह है जैसलमेर के अंदर है। आदिवासी
का कुंभ कहा जाने वाला बृहस्पति मेला किस जिले में लगता है? डूंगरपुर के अंदर लगता है। गुलाबी संग्रहण का खनन क्षेत्र कहाँ है? बाबुरवाल राजसमंद के अंदर। वागड़ पर्यटन सर्किट में है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सीताबाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया जनजाति से। राजस्थान में सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप कहाँ स्थित है? सिंदकर कला। बड़ला सोलर प्लांट राजस्थान किस जिले में स्थित है? जोधपुर के अंदर। निम्नलिखित में से किस वन्य जीव का दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया? खरगोश